हम जलेबी टेल्स, कहानियों में घूमे मीठी सी मेल, सीख और मस्ती जलेबी टेल्स, राजा जंगल सपनों के खेल। आओ चले हम जलेबी टेल्स, जलेबी टेल्स, जलेबी टेल्स। अयोध्या वासी राम राम, दशरथ नंदन राम राम, जानकी जीवन राम राम, दशमुख मर्दन राम राम, हनुमत सेवित राम राम, धर्म स्वरूप राम राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। अयोध्या का सिंहासन किसी राजा से भरा नहीं था, लेकिन धर्म से खाली भी नहीं था। उस पर विराजमान थी राम की पावन खड़ाऊ, जो सबको याद दिलाती थी कि अयोध्या के सच्चे राजा राम ही हैं। और चित्रकूट के शांत वन में राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास का जीवन जी रहे थे। लेकिन वन की यह शांति जल्द ही एक नई कथा का आरंभ करने वाली थी। दूर अयोध्या के महलों से दूर चित्रकूट के जंगलों में राम, सीता और लक्ष्मण एक साधारण जीवन जीने लगे। छोटे छोटे कुटीर, नदियों की मधुर ध्वनि और चारों ओर फैले घने वृक्ष। राजकुमार अब वनवासी बन चुके थे। चित्रकूट के पर्वत पवित्र और शांत थे। सुबह पक्षियों का मधुर गीत सुनाई देता। हरिण निर्भय होकर जंगल में घूमते। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे और उन्हीं के बीच धर्म के मार्ग पर चलने वाला अयोध्या का राजकुमार भी रहता था। एक दिन वन के अनेक ऋषि राम के पास आए। उन्होंने राम से कहा, हे राम, हमारे यज्ञ और तपस्या राक्षसों द्वारा बार बार बाधित किए जाते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। राम ने उनकी बात ध्यान से सुनी। यद्यपि वे वनवास में थे, परंतु वे अब भी एक क्षत्रिय और धर्म के रक्षक थे। राम ने शांत स्वर में कहा, जब तक मैं इस वन में हूँ, मैं धर्म की रक्षा करूँगा। लक्ष्मण सदा अपने भाई के साथ खड़े रहते, सतर्क, निष्ठावान, अडिग। उन्होंने कुटिया बनाई, वन से फल फूल लाए और हर क्षण राम और सीता की रक्षा करते रहे। सीता ने भी वन जीवन को पूरे साहस से अपनाया। वे जंगल में चलती, फूल और जड़ी बूटियां इकट्ठी करती। मिथिला की राजकुमारी अब वन की साधारण जीवन शैली में संतोष खोज रही थी, पर जंगल के भीतर खतरा धीरे धीरे जाग रहा था। कुछ समय बाद राम ने अनुभव किया कि चित्रकूट में उनका रहना अब उचित नहीं रहा। अयोध्या से लोग उन्हें देखने बार बार आने लगे थे। राम ने निश्चय किया कि अब उन्हें और गहरे जंगलों की ओर प्रस्थान करना चाहिए। उनके सामने था विशाल दंडकारण्य वन, घने वृक्षों का समुद्र, रहस्यमयी पगडंडियाँ और अनजाने खतरे। बहुत कम लोग इस वन में जाने का साहस करते थे, लेकिन राम निर्भय आगे बढ़े। यात्रा के दौरान राम कई आश्रमों में गए। महान ऋषियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया।
और राक्षसों के अत्याचारों की कथा सुनाई। दंडकारण्य के गहरे अंधकार में भयानक राक्षस रहते थे। उनमें से कुछ लंका के शक्तिशाली राजा रावण के अधीन थे। राम को अभी यह नहीं पता था कि उनका मार्ग उन्हें उसी रावण से टकराने ले जा रहा था। एक दिन जब वे जंगल में चल रहे थे, अचानक एक विशाल राक्षस उनके सामने आ गया। उसका नाम था विराध। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। विराध ने हमला कर दिया। राम और लक्ष्मण ने तुरंत अपने धनुष उठाए। तीर बिजली की तरह आकाश में चमक उठे। जंगल युद्ध की गर्जना से भर गया। आखिर राम और लक्ष्मण ने विराध को परास्त कर दिया, लेकिन मरते समय उसके साथ एक अद्भुत घटना हुई। विराध ने बताया कि वह पहले एक दिव्य प्राणी था। शाप के कारण उसे राक्षस बनना पड़ा। राम के हाथों मृत्यु ने उसे उस शाप से मुक्त कर दिया। वह कृतज्ञ होकर राम को प्रणाम कर विदा हुआ। विदा लेते समय उसने राम को एक सलाह दी। दक्षिण की ओर जाइए, उसने कहा। वहाँ महान ऋषि अगस्त्य का आश्रम है। अगस्त्य ऋषि महान ज्ञान और शक्ति के धनी थे। उनका आश्रम वन के बीच प्रकाश की तरह था। राम, सीता और लक्ष्मण वहाँ पहुँचे। ऋषि अगस्त्य ने राम का बड़े आदर से स्वागत किया। वे जानते थे कि राम केवल एक वनवासी नहीं थे। उनका जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था। ऋषि अगस्त्य ने राम को दिव्य अस्त्र दिए, पवित्र धनुष, अद्भुत बाण। ये अस्त्र आने वाले संघर्षों के लिए थे। ऋषि के सुझाव पर राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी की ओर बढ़े। गोदावरी नदी के किनारे यह स्थान अत्यंत सुंदर था। लक्ष्मण ने एक नया कुटीर बनाया, सीता ने उसे फूलों से सजाया और राम शांत नदी को देखते रहे। वन जीवन फिर से शांत लगने लगा। लेकिन कभी कभी सबसे शांत जंगलों में ही सबसे बड़ा तूफान छिपा होता है, और उसी जंगल में कोई उन्हें देख रहा था। पेड़ों की छाया में एक आकृति खड़ी थी, एक राक्षसी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और क्रोध दोनों थे। उस राक्षसी का नाम था शूर्पणखा, लंका के राजा रावण की बहन, और उसका आगमन रामायण की दिशा बदलने वाला था। पंचवटी के जंगल में एक तूफान जन्म ले चुका था। अहंकार का तूफान, क्रोध का तूफान, और जल्द ही राम, सीता और लक्ष्मण का शांत जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगले भाग में पंचवटी की राक्षसी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजीर बिहानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजीर बिहारी। सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई।
वचन न जाई। राम राम अमनि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाह सिउ जियारार।